नमः शिवाय। सनातन धर्म में रुचि रखने वाले परमार्थ मार्ग के पथिक भागवत प्रेमियों के लिए पुराणों का देखना सुनना महान कल्याणदायी और भक्ति बढ़ाने वाली संजीवनी है। स्कंद पुराण ज्ञान रस सीरीज में आप सरल भाषा में संक्षेप में स्कंद पुराण की वीडियो देख रहे हैं। प्रस्तुत है सीरीज का दूसरा भाग। एक समय दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े तपस्वी मुनियों, लोक पितामह ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, कुबेर, चंद्रदेव, वायुदेव आदि समस्त देवता, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नर आमंत्रित किए गए। कनकल तीर्थ में आयोजित इस महान यज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। यज्ञ की दीक्षा ले दक्ष पत्नी के साथ बैठे। महर्षि दधीचि ने कहा, प्रजापते, यहाँ पिनाकधारी महात्मा शंकर नहीं पहुँचे हैं। उनके बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। मंगल को अमंगल और अमंगल को मंगल करने वाले भगवान शिव अब तक क्यों नहीं आए? अब तुम्हें विष्णु और इंद्र के साथ जाकर महेश्वर को ले आना चाहिए। दधीचि के वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए। फिर भी ऊपर से हंसते हुए बोले, भगवान विष्णु में सनातन धर्म की स्थिति है। उनमें वेद यज्ञ आदि सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। पितामह ब्रह्मा जी वेद के वाक्य तथा उनके अर्थों के तत्वज्ञ। आप अनेक महर्षिगण विराजमान हैं। फिर भला रुद्र से क्या प्रयोजन? आप सब मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। उनकी बात सुनकर दधीचि ने कहा, ये बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर दधीचि उस यज्ञशाला से चले गए। इसी समय सती ने रोहिणी को चंद्रदेव के साथ जाते देखा। सती ने सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, चंद्रदेव कहाँ जा रहे हैं? सखी विजया ने चंद्रदेव से पूछकर सती को दक्ष के यज्ञ के आयोजन और चंद्रदेव रोहिणी के वहां जाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सती विचार करने लगी कि क्या कारण है कि पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया, माता भी मुझे भूल गईं। सखी को वहीं बिठाकर सती सभा मंडप में भगवान शिव के पास गईं। महादेव ने बड़े प्रेम से उनके आगमन का कारण पूछा तो सती बोली, देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यद्यपि आपको बुलाया नहीं गया है, फिर भी मेरे कहने से आप वहां यज्ञशाला में चलिए। महादेव मधुर स्वर में बोले, कल्याणी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक अपमान की प्राप्ति करते हैं। शुभे, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महादेव के वचन सुनकर अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करते हुए सती बोली, नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर भी आपको मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उनके मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, ये जानने के लिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। इसलिए हे देव, आप मुझे वहां जाने की अनुमति दें। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि ऐसी बात है तो तुम नंदी पर सवार होकर प्रमथ गणों के साथ वहां की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती के साथ चले। सती जब पिता के घर चली गईं,
तब विचार करके महेश्वर ने कहा, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर अब सती यहाँ नहीं लौटेंगी। आगे की कथाएं देखने के लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार को स्कंद पुराण ज्ञान रस सीरीज की वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।